हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक समझिए, ठीक है। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी कि ये जो लाइन होती है ये इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें यहाँ पे ओरिजिन मिडल पॉइंट ओ होता है जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, और इस पॉइंट से क्रॉस होकर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है जिसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी कि ये तो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल और ये कहलाएगी वर्टिकल। जहाँ पर ये दोनों मिलती है वो कहलाता है ओरिजिन, जिसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद हर एक यूनिट पर एक पॉइंट लिखते हैं हम 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, -1 -2 -3। उसी तरह से अपवर्ड चलोगे तो ये पॉजिटिव में वैल्यू होगी 1 2 3 4 एक्सेट्रा, और अगर डाउनवर्ड जाओगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखो ये इधर पॉजिटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव, उन दोनों को मिला करके बना। अब आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट इस लाइन और इस लाइन से है, वो अपवर्ड है y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, और हमेशा x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा y का बाद में। उसके बाद ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये लाइन और ये लाइन मिलती हैं, ये भी नेगेटिव, x एक्सिस भी नेगेटिव, y एक्सिस भी नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, ठीक है। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप राइट साइड में जा रहे हो x पॉजिटिव और डाउनवर्ड जा रहे हो तो y नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 4 क्वाड्रेंट है और किसी भी वेरिएबल जो भी आपको पॉइंट गिवन है उस पॉइंट के साइन से पता चलेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि मान लो -2,3 है तो माइनस प्लस यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से आपको मान लो -3 दे दिया, नेगेटिव नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये तो बेसिक बातें थी क्वाड्रेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब कोई पॉइंट मान लो ये आ जाए 3,0 यानी कि y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पर y हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा। तो 3,0 किस पे लाई करेगा, x एक्सिस। और अगर यही कह देता कि 0,3 तो आप लिख देंगे कि लाई ऑन y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये क्वाड्रेंट नहीं बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे कि x एक्सिस पे है या y एक्सिस पे है। 3,0 है लाई ऑन x एक्सिस, 0,3 है लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब बुक में देखिए एग्जाम्पल वाइज और एक्सरसाइज वाइज। मैं पहले 3.2 ही करा देता हूँ क्योंकि 3.1 में कुछ है नहीं, वो स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान बनाने के लिए सिंपल सा होता है, एक लाइन ले लोगे, ये स्ट्रीट 1 गई, ये पैरेलल लाइनें होती हैं, ये स्ट्रीट 2 गई, ये स्ट्रीट 3 गई, ये स्ट्रीट 4 गई, और इधर इनके बीच में एक लाइन ऐसे खींच दो तो वो लेफ्ट वाली हो जाएंगी स्ट्रीट्स, ये राइट वाली स्ट्रीट हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ ये आएगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, उसकी पोजीशन बतानी है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन बतानी है, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे से एक लाइन खींचनी है और यहाँ से लाइन खींचनी है, ठीक है, और ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। कुछ भी दे देंगे वो तो वो कर देना। 3.1 से क्वेश्चन आता भी नहीं है और 3.2 ही सब कुछ है मेन इसके अंदर। अब 2 चीज़ें और हैं जो मुझे बतानी है, एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। जैसे कि मान लो x, y है, तो जो x है वो आपका कहलाएगा एब्सिसा और जो y है वो कहलाएगा ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला करके एक साथ अगर बोलते तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x एब्सिसा, y जो है ऑर्डिनेट और x, y है वो कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब एक्सरसाइज देखिए आप 3.2। देखिए ये दे रखा है आपको एग्जाम्पल 1 फिगर 3.11 इन्होंने दे रखा है कि भाई सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, की पॉइंट बी के ऑर्डिनेट क्या है,
रिस्पेक्टिवली एंड हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी कि पहले तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोला इसने और फिर कोऑर्डिनेट बोला है। तो जो फिगर है 3.11 वो इसके नेक्स्ट पेज पर है, ये रहा। तो देखिए जो बी है आपका, इसमें ये एब्सिसा की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 4 कॉमा, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है 3 जिसको हम बोल देंगे ऑर्डिनेट यानी कि 3। तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 एंड 3 और कोऑर्डिनेट मिलकर के आप लिख देना 4,3। उसी तरह से ये जो एस है, देखो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव के, एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव के 3 तक जा रहे हो आप, ठीक है, और डाउनवर्ड में वो -4 तक गया, तो एक्स का पॉइंट हमेशा पहले लिखा जाएगा, वाई का हमेशा बाद में लिखा जाएगा। उसके बाद ये है जैसे कि एक्स एक्सिस का -5 और वाई एक्सिस का -4, तो -5, -4। एम का अगर आपको बताना है तो एक्स एक्सिस पे -3, वाई का 4, तो माइनस का 3,4। तो ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट और दोनों मिला करके एक साथ लिखे जाएंगे तो वो कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें ये है। अब ये दूसरे में ये है कि भाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वाई एक्सिस ऑफ द पॉइंट एम आर -3 एंड 4, वही बात मैंने बताई कि भाई एम के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट -3,4 है, वही इसने बताया कि कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर -3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। इस तरह से सारा बता रखा है इसने। फिर एग्जाम्पल 2 आता है आपके पास, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्स ऑफ द एक्सिस, कि एक्सिस के ऊपर जो मार्क्स है वो पॉइंट बताने हैं। तो पहली बात देखो ए मार्क है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस पे है 4,0 क्योंकि वाई 0 होता है एक्स एक्सिस पर। फिर इसके बाद ये बी पॉइंट है, बी वाई एक्सिस पर है, एक्स 0 होगा तो 0,3 अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव। ई आपका है यहाँ पर 1 है, ये आपके पास एक को 2/3 लिखा हुआ है, इसलिए जो ई का कोऑर्डिनेट आएगा वो 2/3,0, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट है ये और ये इसके 2/3 लिख रखा है, उसके बाद 1 है तो 2.3 लिखा हुआ था इसलिए 2/3,0। उसके बाद ओरिजिन ओ 0 0 सी -5 है तो ये माइनस का 5,0। उसके बाद आपका ये डी है, डी वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड है इसलिए -0,-4 क्योंकि आपके पास ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 0,3, कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर -5,0 ये लिखा मैंने। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर 0,-4 ये लिख लिया मैंने। फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ ई आर 2/3,0 वो लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से लिख देते हो। ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन हमेशा 0 0 कहलाएगा आपका। इसके बाद ये 4 क्वाड्रेंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी कोऑर्डिनेट जिसका साइन ++ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर -+ साइन है कोऑर्डिनेट्स में तो सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट और पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें ये लिखा देखो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन ए पोजीशन। तो नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है, तो नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, ठीक है। What is the name of each part of plane formed by these 2 quadrant। ईच पार्ट का मतलब क्वाड्रेंट होगा क्योंकि इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ईच पार्ट ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा, तो हमारे पास ओवरऑल 4 पार्ट्स हो गए, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेंट्स। व्हाट द नेम ऑफ द पोजीशन वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर, तो हम उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन। फिर इन्होंने फिगर दिया है 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। तो ये फिगर देख करके आपको पता चल जाएगा। देखो इधर हमारे पास सबसे पहले तो b है -5 और y की वैल्यू 2, तो -5,2। उसके बाद हम देखते हैं c जो है 5, x एक्सिस पे 5 है, y एक्सिस पे -5 है, तो ये 5,-5। उसके बाद c के बाद d जो है आपका x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 2, तो 6,2, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए। d के बाद आता है e में आपका x एक्सिस है -3, y एक्सिस है -5, तो -3 -5,
उसके बाद ई के बाद आपका ये ले लो h, -3 तो y है और -5 x है, तो -5 कॉमा -3। इसके बाद आपके पास ये g आ गया, x 2 हो गया और y -5, तो 2 कॉमा -4 सॉरी -4। ठीक है, तुम अपने कॉपी पे इसको लिख देना, मैं अभी बुक में समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद और कौन सा पॉइंट रहेगा, ओरिजिन 0 0 होता ही है। m जो है आपका ये पॉइंट है, इस पे जो x है वो -3 है, y 0 कहलाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट है, फिर आप पढ़ करके बता देना। देखो पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4 इनमें देखो कौन सा है g, तो आप क्या लिखोगे = g। एब्सिसा ऑफ पॉइंट d, पॉइंट d ये रहा, एब्सिसा का मतलब 6, तो आप इसका क्या लिख दोगे 6। ऑर्डिनेट ऑफ h, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, h कहाँ पर है आपका, ये रहा। ऑर्डिनेट पूछा यानी कि y की वैल्यू वो आ जाएगी -3, तो ये आ जाएगा -3। कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, l ये है और इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस पे 0,5, क्योंकि सॉरी y एक्सिस पे x 0 होता है, इसलिए ये y एक्सिस है 0,5 लिखोगे और ये आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 0,5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, m के कोऑर्डिनेट बताने हैं 3,0, तो आप लिख देना 3,0, ये आपकी 3.2 हो गई। इसके बाद 3.3 में क्या है, वही ये पॉइंट्स पूछ रखे हैं, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लो ये पॉइंट दे दिए, ये ड्रॉ करने हैं ग्राफ पे, x की वैल्यू -3 फिर y के 7, तो -3,7 कहाँ पे लाई करेगा, वो पॉइंट प्लॉट कर देना है, ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मान लो ये है, ठीक है, इस टेबल के अंदर हाईएस्ट वैल्यू 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 7 पार्ट्स ऊपर बनाओगे 1 यूनिट का। ग्राफ आपके पास होगा तो उसमें तो हर कॉलम बना हुआ है 1 यूनिट का, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 और ये आगे तक जा करके 7। ठीक है, अब y7 गया, x -3, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये 1 है, -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4, ये 4 5 6 7। हमें जो पॉइंट मार्क करना है वो ये करना है -3 7, -3 7 का मतलब है -3 तो x है और 7 ये है, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो जो पॉइंट आएगा, तुम स्केल से इसको अच्छे से करना, बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा y एक्सिस के, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इसके, तो दोनों जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, -3,7, 0, -3.5, यानी कि y एक्सिस के ऊपर x तो 0 होता है, तो ये y एक्सिस पे आएगा और वो भी -3.5, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1 2 ये 3 ये 4, और 3 और 4 के बीच में आ जाता है आपका -3.5,0। इसी तरह से बाकी के पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो, बिल्कुल आसान से हैं और कुछ है नहीं इसके अंदर। इसमें दो ही क्वेश्चन है कि एक तो भाई किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और दूसरा ग्राफ पे ये पॉइंट प्लॉट्स करने हैं। ठीक है, तो इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपके पास, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। -1,0 ये y 0 है इसलिए x एक्सिस पे लाई करेगा, और ये है आपके पास 1,2 पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन पेन, वो ग्राफ बना करके पॉइंट प्लॉट भी कर देना, तो अपने आप उसमें क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा। और ये टेबल आपको दे रखी है, ये भी ग्राफ बना करके आप उसको पुट कर देना, और इसके समरी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कुछ नहीं है। ठीक है।